कैसे हो दोस्तों। हम में से मैक्सिमम लोग डेली मॉर्निंग में जॉब के लिए जाते हैं। महीने की 15 या 20 तारीख से सैलरी का वेट करते हैं। मंथ के फर्स्ट वीक में हमारी सैलरी मिलती है। टैक्स, मंथली बिल्स, एक्सपेंसेस, ईएमआई के बाद हमारे पास कुछ पैसे बचते हैं, जिससे हम अपनी फैमिली को कभी डिनर, कभी मूवी देखने और कभी शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। यहाँ सैलरी का वेट करते हुए फियर होता है पैसे ना होने का डर। पैसे ना हो तो फैमिली के एक्सपेंसेस कैसे पूरे करूंगा, बिल्स कहाँ से पे करूंगा, ईएमआई कहाँ से पे करूंगा, अपनी और फैमिली की विशेस कैसी पूरी करूंगा, एक्सेट्रा। और सैलरी आने का टाइम विश है, नेक्स्ट मंथ सैलरी की विश, अपनी और फैमिली की विशेस कंप्लीट करने की विश, सैलरी इंक्रीज होने की विश, प्रमोशन की विश और उन चीजों की विश जो सैलरी के पैसों से खरीदी जा सकती है। ऑथर के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं, जो एक साइकिल की तरह चलता है। यह लाइफ ट्रैप है, डर और ख्वाहिश से बना ट्रैप, जिसमें एक बार फंसने पर आदमी फंसता ही चला जाता है। ये एक पैटर्न ट्रैप है। मॉर्निंग में जागना, जॉब पे जाना, खर्च करना और फिर से यही सब। मैक्सिमम लोगों का मानना है कि ज्यादा पैसे मिलने पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट उन लोगों को ज्यादा पैसा मिल भी जाए तो भी ये लोग उसी पैटर्न पे चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी की सैलरी 30,000 रुपीज है तो उसके एक्सपेंसेस उसी लेवल के हैं और मंथ एंड में वो सैलरी का वेट करता है। और किसी आदमी की सैलरी 1,30,000 है तो उसके एक्सपेंसेस उसी लेवल के हैं और मंथ एंड में वो भी सैलरी का वेट करता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज एंड एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों का माइंडसेट ऐसा बनाते हैं कि स्कूल जाओ, बेटर मार्क्स लाओ, बिकॉज तुम्हें अच्छी जॉब मिले और तुम्हारी सैलरी ज्यादा हो। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें यही सिखाता है। इसके मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि हमारी स्कूल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। रिच डैड ऑथर से कहते हैं कि हमारी स्कूल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ये होता है कि स्कूल एजुकेशन के बाद हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, बट रियलिटी में हमारी फाइनेंशियल लर्निंग हमारी पूरी लाइफ चलती है। और हमारी इसी फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से हम ये नहीं सीख पाते कि पैसे से कैसे काम करवाते हैं। और यही रीजन है कि गरीब और गरीब होता चला जाता है, मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करता रहता है और अमीर ज्यादा अमीर होता चला जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और ज्यादा पैसे के लिए ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं। बट अगर ये लोग मेहनत करना बंद कर दे तो इन लोगों के पास कोई इनकम सोर्स नहीं बचेगा और यही डर और ख्वाहिश है। बट इसके अपोजिट अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपिंग मॉल का ओनर मॉल में जाकर काम नहीं करता, बिकॉज वहाँ वो लोगों को जॉब देता है, सैलरी देता है और वो लोग उसके लिए काम करते हैं। यहाँ उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। इसी तरह हम मल्टीपल एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेस्टोरेंट चेन के ओनर, सिंपली किसी वड़ा पाव आउटलेट्स चेन के ओनर, या कोई बिल्डर, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर, एक्सेट्रा। यहाँ ये लोग जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, सो ये लोग पैसे से काम करवाते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करते हैं और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। ये हमारी इमोशंस की वजह से होता है। दो टाइप की इमोशंस। फर्स्ट, हमारे वीक इमोशंस, ऐसे खर्च करना जिससे हमें कोई आउटपुट ना मिले, अपनी विशेष के पीछे भागना, न्यू अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना, एक्सेट्रा। सेकेंड, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैसे सेव करना, सेव किए हुए पैसे इन्वेस्ट करके मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज सर्च करते रहना, एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करना, एक्सेट्रा। ऑथर के रिच डैड ने कहा कि अगर कोई आदमी जॉब सर्च करने का डिसीजन लेता है और हम उस आदमी की पूरी लाइफ के बारे में सोचे तो हमें रियलाइज होगा कि जॉब उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। सी व्हाट अदर्स कांट सी। ऑथर अपने रिच डैड के स्टोर में बिना किसी सैलरी के हर सैटरडे 3 घंटे डिब्बों को साफ करने और उन्हें जमाने का जॉब करते थे। बिना सैलरी इसलिए बिकॉज रिच डैड चाहते थे कि पैसे न मिलने से ऑथर मजबूर होकर न्यू अपॉर्चुनिटीज देखने की स्किल सीख ले। और ऐसा हुआ भी। जब रिच डैड ने ऑथर को सारी बातें समझाई, उसके नेक्स्ट सैटरडे ऑथर काम खत्म करके मिसेस मार्टिन को गुड बाय कहकर जा रहे थे। मिसेस मार्टिन उस स्टोर की मैनेजर थी,
सो ऑथर ने देखा कि मिसेस मार्टिन कॉमिक्स के फर्स्ट पेज आधे काटकर अपने पास रख रही थी और बची हुई कॉमिक्स को एक बॉक्स में डाल रही थी। ऑथर ने उनसे पूछा तब मिसेस मार्टिन ने कहा कि मैं इन कॉमिक्स को फेंक देती हूँ और जब डिस्ट्रीब्यूटर न्यू कॉमिक्स लाता है तो मैं आधे रखे हुए पेज को क्रेडिट के तौर पे उन्हें देती हूँ और वो लोग 1 घंटे में आने ही वाले हैं। सो ऑथर 1 घंटे तक कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर का वेट करते रहे। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आया तो ऑथर ने उससे पूछा कि क्या वो कॉमिक्स मुझे मिल सकती हैं, और वो कहता है हाँ, अगर तुम इस स्टोर में काम करते हो और कॉमिक्स को दोबारा न बेचने का वादा करो तो ये कॉमिक्स तुम्हें मिल सकती है। यहाँ ऑथर को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इस पर ऑथर ने उनके फ्रेंड के घर बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोल ली जहाँ उन्होंने ऐसी ही ली हुई बहुत सारी कॉमिक्स जमा कर ली। ये लाइब्रेरी डेली स्कूल के बाद 2 घंटे चलती, जहां आसपास के बच्चे आकर 10 सेंट देकर कॉमिक्स रीड कर सकते थे। वैसे मार्केट में एक कॉमिक्स के रेट 10 सेंट थे, बट बच्चे लाइब्रेरी में 10 सेंट देकर 2 घंटे में 4 से 5 कॉमिक्स रीड कर लेते, जो बच्चों के लिए एक अच्छा सौदा था। ऑथर ने अपनी फ्रेंड की सिस्टर को लाइब्रेरियन बना दिया था, जिसके उसे वीकली $1 दिए जाते। लाइब्रेरी 3 महीनों तक चली। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लाइब्रेरी को बंद करना पड़ा, बट इन 3 महीनों में ऑथर ने $9.5 के एवरेज से प्रॉफिट कमाया। ऑथर ने अपॉर्चुनिटी को देखना सीख लिया था। साथ ही ऑथर ने देखा कि लाइब्रेरी उनका खुद का बिजनेस था जहां वो किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इस बिजनेस से ऑथर तब भी पैसा कमाते जब वो वहां मौजूद नहीं होते। इस टाइम वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे, पैसा उनके लिए काम कर रहा था। ऑथर का पैसा ऑथर के काबू में था और इस टाइम ऑथर की एज सिर्फ 9 साल थी। सो हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी को सर्च करते रहना चाहिए और वो देखने की कोशिश करना चाहिए जो और लोग नहीं देख पाते। ये कंसेप्ट्स मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से लिए हैं, जिसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है। रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन की सबसे अच्छी बुक्स में से एक है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने व्यू कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।